आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 11वीं भौतिकी की कंप्लीट सिलेबस की आखिर हमको भाई क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। और एक चीज और, हम बुक जो पढ़ते प्रबोध नवबोध या जो भी बुक एनसीईआरटी की बुक एससीईआरटी बुक, ये 3-4 प्रकार की बुक हमारे पास होती है। तो उसमें से आखिर हम कौन सी बुक से पढ़ाई करें और इनकी सॉल्यूशन हमें कहां मिलेगा, इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट कैसे डिटेल देख सकते हैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, यहां तक कि कौन कौन सी चैप्टर, क्योंकि बुक से देखोगे तो आपको चैप्टर पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कौन कौन सी चैप्टर है। तो चैप्टर भी आपको बताने वाला हूं, फिर उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को करने वाले हैं कंप्लीट बताने वाला। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखना और इन चीजों को कॉपी पे नोट करते चलना, ताकि अब आपकी जो पढ़ाई है नेक्स्ट लेवल की होगी, बेस्ट लेवल की होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फिर देखो अध्याय 1 मैं आपको इकाई वार भी बताऊंगा, जैसे कि अध्याय 1 और अध्याय 2 आपका इकाई नंबर 1 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका ब्लूप्रिंट आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि आखिर क्या क्या टॉपिक हमें करना है, कौन कौन सी डेरिवेशन करनी है, कौन कौन सी थ्योरी करनी है। ठीक है, तो देखो अध्याय 1 भौतिक जगत, पाठ का नाम क्या होने वाला है आपका भौतिक जगत। उसमें सिर्फ आप लोग इतना चीजों को पढ़ लो तो आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है। बुक में कुछ चीजें छोड़ के दी गई, किसी बुक में कुछ और है, किसी बुक में कुछ और है, ऐसा है। तो एक्चुअल में बोर्ड के अकॉर्डिंग, हमारी छत्तीसगढ़ बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें कौन सी टॉपिक को करना है ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में छूटने की चांसेस बहुत से होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ तो बच्चों की क्या डाउट था कि हम जो पढ़े थे वो नहीं आया था। भाई आप सिलेबस का पढ़ के जाओ, सिलेबस से बाहर की चीजें कभी नहीं आती है। ठीक है, तो आपको भौतिकी क्या है वो पढ़ लेना है, फिर भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन पढ़ लेना है, फिर भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज पढ़ना है, फिर भौतिक नियमों की प्रकृति। इतना चीज आपको करना है, यही है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतना टॉपिक ही करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके मात्रक एवं मापन, आपके चैप्टर नंबर 2 पर देख लेते हैं भाई कि आपको क्या क्या करना है। मैं बता दूं अध्याय 2 है। ठीक है, इसमें भूमिका तो लगभग है कि इसका क्या भूमिका है वो तो अब देखोगे, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन तो देखो। फिर मापन किसे कहते हैं और मापन की आवश्यकता। ठीक है, मापन की आवश्यकता की हो ये टॉपिक करेंगे। फिर मापन की क्या क्या इकाई होती है उसको करना है, फिर मापन की क्या क्या प्रणाली होती है उसको करना है। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ऐसा यूनिट। ठीक है, इसमें मतलब सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस ये सब चीज होती है, वो चीजों को देखोगे। फिर उसके एसआई पद्धति को देखोगे, फिर मूल और उत्पन्न इकाई देखोगे, फिर उसकी लंबाई का मापन कैसे करते हैं, है ना, वो वाली टॉपिक करना है आपको। द्रव्यमान मापन, समय का मापन, यथार्थता तथा यंत्रों की परिशुद्धता, मापन में त्रुटि और सार्थक अंक, इतना चीजों को करना है फिलहाल आपको। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अलग इसमें है भौतिक राशियों की विमी विश्लेषण तथा इसकी अनुप्रयोग। इतना चीज है आपके चैप्टर नंबर 2 पर, क्योंकि अगर प्रबोध नवबोध रेफर करते तो आपको 2A 2B 2C 1A 1C ऐसा कुछ दिया रहता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है भाई ये कौन सी चैप्टर का है। तो अब आपको कंप्लीट इसमें दूर होने वाला है, तो बस ध्यान से देखते जाओ, इन चीजों को आप नोट करते जाओ कि हाँ मुझे ये चीजें करना है, या आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट मैं चैप्टर का सिलेबस आपको दिखा रहा हूं। फिर आपके यहां से इकाई नंबर 2 स्टार्ट होती है। इकाई नंबर 2 में क्या है आपके अध्याय 3 है, और देखेंगे और कौन सी चैप्टर इसमें आती है। इकाई 2 में गति वाली इकाई से आपका सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति पाठ का नाम है। इस पाठ में आपको क्या करना है, निर्देश तंत्र पढ़ लेंगे सबसे पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर सरल रेखा में स्थिति समय ग्राफ, ये वाला टॉपिक कर लेंगे, ये कैसे होता है। चाल आपको पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, समान तथा असमान गति पता होना चाहिए, औसत चाल किसे कहते हैं, ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं। बस ये सब चीजें पढ़ते चलो आप लोग कंप्लीट। और भाई वीडियो, आप वीडियो किसी का भी देख सकते हो, इवन हमारे चैनल पर भी बहुत सारी चैप्टर्स की डल गई है, आप चाहो तो हम पूरे सिलेबस पर वीडियो बना सकते, बट भाई आपको ये कर बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम देखेंगे, हम श्योर रहे, क्योंकि मेहनत लगती है। अगर बच्चे नहीं देखते, इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम छोड़ने पड़ जाते हैं हमें, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमें काम करना पड़ जाता है। इसलिए अगर पढ़ना सही में चाहते हैं तो भर भर के कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर पढ़ना चाहते हो तो एज अ वोट आप अपने कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई हम करना चाहते हैं कर, ताकि हम भी नेक्स्ट उसको आगे बढ़ा सके।
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप चाहोगे डेफिनेटली, क्योंकि वीडियो डालने के बाद 10 व्यू 20 व्यू 100 व्यू इतनी आती तो डिमोटिवेशन होती है, क्योंकि बच्चे लगता है कि ये मेहनत खराब है, ठीक है। इसलिए अगर आप देखना चाहोगे तो हम डालेंगे जरूर, बस कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें कर लेंगे। फिर एक समान त्वरित गति वाला में से क्या क्या करोगे, समय तथा स्थिति ग्राफ करोगे, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध करोगे। फिर इसके बाद आपको अवकलन समाकलन इसी पोर्शन में कर लेना है, इसी चैप्टर में, ठीक है। अवकलन भी पढ़ लेना है, समाकलन पढ़ लेना है चैप्टर नंबर 3 पर। इसकी वीडियो जो है डल गई है। अब वीडियो आपका समतल में गति यहां से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदिश तथा सदिश राशि क्या है वो आपको बताना है। विस्थापन सदिश क्या है, स्थिति तथा विस्थापन सदिश, सामान्य सदिश, शून्य सदिश, ये सब चीज, सदिशों की समानता, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुण, सदिशों का योग, व्यवकलन, आपेक्षिक वेग, इन सभी चीज को आपको करना है, ठीक है बच्चों। बस ध्यान देना, इन चीजों को अच्छे से पढ़ते चलना। फिर आपको इकाई सदिश किसे कहते हैं या एकांक सदिश, ठीक है। समतल में सदिशों का विभोजन, समकोणीय घटक, सदिशों के अदिश तथा सदिश गुणनफल, ठीक है। क्या क्या करना है, उधर तो योग देखे, व्यवकलन देखे, इधर गुणनफल देख रहे हैं, सदिशों के अदिश गुणनफल। समतल में गति, एक समान वेग तथा एक समान त्वरण क्या होती है, प्रक्षेप्य गति और एक समान वृत्तीय गति। तो प्रक्षेप्य गति वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको पूछे जाते हैं। फिर इकाई 3 में, इकाई 3 में गति के नियम करना, देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो इसमें करना है। पहले तो बल की अवधारणा, बल क्या होती है, जड़त्व क्या होती है वो बताओगे। फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम करोगे, बल पढ़ोगे, जड़त्व पढ़ोगे, फिर उसके बाद न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपको करना है। फिर संवेग पढ़ लेना है कि संवेग क्या होती है करके, फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम ले आना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आवेग पढ़ना है तथा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो बस देखना, जैसे कि बल और जड़त्व को पढ़ने के बाद न्यूटन की गति का प्रथम नियम कर लिए, संवेग पढ़ने के बाद न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, उसी प्रकार आपको आवेग पढ़ने के बाद न्यूटन की गति का तृतीय नियम कर लेना है। फिर संवेग संरक्षण का नियम करना है, इसके अनुप्रयोग कर लेना है। क्लियर है, ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपको देख लेते हैं क्या क्या देखना है। फिर ये सब चीजें, घर्षण के प्रकार, ठीक है, घर्षण के नियम, स्थैतिक व गतिक घर्षण क्या है, लोटनी तथा सर्पी घर्षण क्या है, ये घर्षण वाली पोर्शन क्यों है, बुक में अलग अलग में मतलब किस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से कर लेंगे। फिर इसी में आपका आएगा एक समान वृत्तीय गति, जिसमें अपकेंद्रक बल और अभिकेंद्रक बल दोनों को करेंगे, अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, इन टॉपिक को करेंगे। फिर आप इसमें इंपॉर्टेंट है बंकित सड़क पर, उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, और समतल पर करेंगे। बंकित सड़क पर कोई वाहन है उसके लिए डेरिवेशन निकालोगे, उस पर कैसे कितनी अभिकेंद्रक बल लगता है या अपकेंद्रक बल लगता है उसके लिए लगाओगे, ठीक है। जो साइकिल वाला है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है ही, इसको करना ही है आपको अच्छे से, ठीक है बच्चों। फिर इकाई 4 स्टार्ट होती अध्याय 6 से, ठीक है। इकाई 4 में आपका अध्याय 6, तो देखो भूमिका तो देखोगे, मतलब इंट्रोडक्शन तो देख लो इसमें क्या क्या टॉपिक करना है। नियत तथा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, तो पहले तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब चीज क्या होती है, उसकी इकाई वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है, कार्य ऊर्जा, प्रमेय, शक्ति, ये सब चीज क्या होता है उनको आपको कर लेना है। फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको करना है। फिर किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आपको। संरक्षी बल किसको कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। असंरक्षी बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, इस तरीके से करोगे। फिर संघट, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। फिर ये वाला है कि एक विमी तथा दो विमी प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट करना है। तो टॉपिक को बस नोट करते चलो, और इन टॉपिक को आपको करना ही है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के सिलेबस के द्वारा है। अगर इसी तरह आप क्लास 12th में भी जाओगे तो आपको पहले से सिलेबस को देख लेना, क्योंकि बुक कोई सा भी रिफर करो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इवन हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये सिलेबस देख के ही पढ़ाते हैं कि क्या क्या कराना है इस चैप्टर में करें, क्योंकि बुक तो हम एक ही चैप्टर के लिए अलग अलग बुक हम रिफर कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग उस चीजों को फॉलो किया करो। आप वीडियो किसी का भी देख सकते हो, जस्ट टॉपिक सर्च कर लो। अगर यूट्यूब में जाओगे तो हजारों वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो वहां बस आप टॉपिक सर्च किया करो और उस टॉपिक को कंप्लीट अपना कर लिया करो, ठीक है। फिर इकाई 5 पर चलते। इकाई 5 में आपको कणों की नियम तथा घूर्णी गति। तो इसमें 2 कणों की नियम का द्रव्यमान देखना है आपको, ठीक है। संवेग संरक्षण तथा द्रव्यमान का केंद्र क्या होते हैं ये आपको देखना है। फिर दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, एक समान क्षण,
चकती, रिंग, वलय का द्रव्यमान केंद्र, सबका ये द्रव्यमान केंद्र वाला है, तो अच्छे से इसको देख लेना। फिर बल आघूर्ण क्या होते हैं, कोणीय संवेग का संरक्षण नियम तथा उसके उपयोग, संरक्षण नियम बहुत जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। फिर नेक्स्ट पोर्शन इसमें दृढ़ पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंडों का घूर्णन, घूर्णी गति, समीकरण कर लेना उसका, रेखी तथा घूर्णी गति की तुलना, जड़त्व आघूर्ण करना है आपको, ठीक है। फिर घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, सामान्य ज्यामितीय वस्तुएं हेतु, फिर जड़त्व गति के नियम कर लेना है, ठीक है। इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं करके सिलेबस में स्पष्ट किया गया। फिर लंबवत तथा समांतर अक्षों के प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग ये कर लेंगे। उसी तरह चैप्टर 8 पर चलते हैं, जिसमें है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या करना है, केपलर का ग्रह गति का नियम पढ़ना है, ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण का आपको क्या करना है, देख लेते हैं नीचे पेज पर, सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है वो देखना है। फिर गुरुत्वीय त्वरण तथा पृथ्वी की सतह के नीचे उसमें ऊपर में परिवर्तन, तो गुरुत्वीय त्वरण वाला टॉपिक करेंगे। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, भू स्थिर उपग्रह, तो इतने टॉपिक को आप लोग उसमें करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 9 पर। देखो बहुत आसान लग रही है ये क्योंकि कम है। प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होते हैं उसको देखना है, प्रतिबल विकृति संबंध क्या होती है, हुक का नियम, यंग गुणांक, दृढ़ता गुणांक, पाइजनियति, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ ऊर्जा, तो ये टॉपिक जितना दे रहा है उतने को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, इसी इकाई का है वो भी, चैप्टर नंबर 10 पर। तो चैप्टर नंबर 10 पर आपको वो इस तरीके से मिलेगा, अधिकतर इस तरीके से अलग अलग दिया रहता है, मतलब वो आपके बुक में अलग अलग पोर्शन पर 10A दे दिया होगा, इसको 10C ऐसा मान के चलो दे सकते हैं आपके बुक में। बट आपको बुक कोई सा भी रिफर करो, मैं बोल रहा हूँ आपके पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रबोध, नवबोध, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, किसमें से? तो मैं बता दूं भाई, कोई सा भी बुक रिफर करो, आप टॉपिक क्लियर करो, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो आप प्रबोध वगैरह नवबोध रिफर कर सकते हैं, प्रबोध ना करके आप नवबोध, मेरे हिसाब से अगर न्यूमेरिकल करना है तो आप न्यूमेरिकल के लिए आप नवबोध वाली बुक से क्वेश्चंस रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लो, अच्छे से नोट कर लो इन सभी को, चैप्टर नंबर 10 का, इतनी चीजों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो ऊष्मा, ताप, तापीय प्रसार क्या होते हैं, इन सब चीज को आपको करना है। फिर सीपी, सीवी, ये सब चीजों को अच्छे से आपको करते हुए चलना है। इकाई 8 ऊष्मागतिकी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या करना है आपको, ऊष्मी साम्य, ताप की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, फिर ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापी तथा रुद्धोष्मा प्रक्रम, इसको करना है। फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम को करना है, उसमें उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होती है उसको आपको करना है। फिर इंजन क्या होती है, रेफ्रिजरेटर क्या होती है, ये आपको करना है। फिर अध्याय 13 पर चलते हैं, तो अध्याय 13 पर आपको जितना स्क्रीन पर दिख पा रहा है उतने टॉपिक करना है, जैसे कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, उसकी परिकल्पना, दाब की अवधारणा, ताप की अणुगतिक व्याख्या करना है, गैसीय अणु की माध्य निकालना है आपको, चाल, ये सब चीजें आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट चैप्टर आपका दोलन, ठीक है, जो कि इकाई 10 में आती है। आवर्त गति, आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, समय के फलन के रूप में विस्थापन, आवर्ती फलन, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। फिर इन सभी चीजों को करो। फिर लास्ट चैप्टर में देख लो आपको ये चीजें जो है करना है। तरंग गति है आपकी, तरंग गति, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंग, इस तरीका से कंप्लीट इन चीजों को करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिक्स की 15 चैप्टर, इन चैप्टर को करना है तो ऐसे आपको करोगे। और ये सिलेबस जो है कंप्लीटली आपके बोर्ड के साइड से लिया गया, तो अगर आप भी बोर्ड से साइड से बाकी सब्जेक्ट की जैसे देखना चाहते हैं तो आप सीजी बोर्ड करके लिखोगे या सीजी बीएससी करके गूगल पे सर्च करोगे, आ जाएगा आपको, उसका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। ऑफिशियल साइट खुलने के बाद आप परीक्षा वाला एक ऑप्शन आता है, ठीक है, परीक्षा वाले पे टिक करना, फिर वहां पर आपको ये पाठ्यक्रम वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो वहां से पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट दोनों चीज देख सकते हैं। और आपको अगर फिर भी आप हमसे चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से ऐसा उसको एक जगह नोट कर लेंगे, अच्छे से सजा के देख के जमा लेंगे अच्छे से, फिर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ताकि
उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि हाँ भाई हमें ये टॉपिक जो है करना है। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।